नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मरबी कालब। हमने आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने आइडेंटिफाई करना है। इसमें 4 टाइप्स और हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में। पहली टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स मरबी कालब। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। 2, 5, 7, 8। इसको अगर आप देखें, इसमें 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ एंड कॉलम इक्वल हों वो मरबी कालब कहलाता है। मुस्ततीली कालब, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो वो कहलाएगा, वो मुस्ततीली कालब कहलाएगा, वो मुस्ततीली कालब कहलाता है। अब इसको देखें, इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, तो ये मुस्ततीली कालब कहलाता है। स्केलर कालब, इसमें मैंने आपको डायगोनल का बताया कि हमारे पास अगर ये एक मैट्रिक्स है तो यहाँ पे जो एंट्रीज़ होती हैं वो डायगोनल कहलाता है ये सारा। स्केलर कालब ऐसा कालब होता है जिसमें डायगोनल की एंट्रीज सेम हों, एक ही जैसी हों। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 हो, बाकी तमाम एंट्रीज़ वो ज़ीरो होनी चाहिए, तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी 3 हो, बाकी तमाम एंट्रीज़ वो ज़ीरो हों, तो वो स्केलर कालब कहलाता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? वतरी कालब, ऐसा कालब जिसके डायगोनल में कुछ ना कुछ काउंटिंग हो, 1, 2, 3 में से कोई भी नंबर हो और बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर्स होने चाहिए। 5 फ़र्ज़ करें यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब है इसके डायगोनल में कुछ ना कुछ आ चुका है, 5 आ चुका है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर इसकी मैं और एग्जांपल लूँ, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो फिर इसको अगर आप चेक करें तो इसके डायगोनल में नंबर्स आ चुके हैं, तो ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अगर एक नंबर भी हो बाकी तमाम एंट्रीज 0 हैं तो वो भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर दोनों नंबर मौजूद हैं बाकी तमाम एंट्रीज 0 हैं तो वो भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन को अगर आप देखें तो सेकंड क्वेश्चन में आपने आइडेंटिफाई करना है मैट्रिसेस को। फिर इसको देखें आप, इसमें आपके पास इस क्वेश्चन में ये नंबर ऑफ रोज़ 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, मुस्ततीली कालब कहलाएगा। इसको देखें, इसमें 1 कॉलम है तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कॉलमी कालब कहलाएगा। इसको देखें, इसमें 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम है, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स मरबी कालब कहलाएगा। इसको चेक करें, इसके डायगोनल में 1 1 आ गया, बाकी तमाम इसके डायगोनल में 1 1 आ चुका, बाकी तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा या यूनिट मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं। इसको चेक करें, 2 रोज़ और 3, इसमें 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम है, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको चेक करें, 1 रो है तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप चेक करें, इसको देखें तो इसमें 1 कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ये नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको अगर आप देखें, इसमें 3 रोज़ 3 कॉलम, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ये तमाम एंट्रीज 0 हैं तो ये नल मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें आप देखें, थर्ड वाले क्वेश्चन में आपने फिर आइडेंटिफाई करना है, तो इसको चेक करें। ये आपके पास देखें 4 4 आ गया, डायगोनल की एंट्रीज अगर सेम है तो मैंने आपको बताया वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, बाकी तमाम एंट्रीज 0, ये स्केलर मैट्रिक्स। अब इसके डायगोनल में कुछ ना कुछ आ चुका है, मैंने अभी बताया आपको, डायगोनल में कुछ ना कुछ काउंटिंग हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, बाकी तमाम एंट्रीज 0। इसके डायगोनल में 1 1 आ चुका तो ये यूनिट या आइडेंटिटी या ज़ब्बी ज़ाती कालब कहलाता है। इसमें देखें, इसके फिर डायगोनल में एक एंट्री आ चुकी है, कुछ ना कुछ आ चुका है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको चेक कर लें, 5 - 3 2 1 1 2, ये दोनों एंट्रीज में 2 2 आ चुका है, 2 2 बन चुका है, तो ये सेम हो गया, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का कंसेप्ट था।
स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है नेगेटिव मैट्रिसेस। नेगेटिव मैट्रिसेस नाम से ज़ाहिर है हमारे पास जो भी मैट्रिक्स हमें दिया जाए जस्ट उसको नेगेटिव बना दें, यानी ए इज़ इक्वल, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने करना क्या है, जस्ट ए के साथ लगाना है माइनस ए इज़ इक्वल, और इस सब के जो यहाँ पे साइन है, प्लस है, माइनस है, इनको बदल देना है। प्लस को माइनस में बदल देंगे, ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहता है, और माइनस को +1 में कन्वर्ट कर देंगे। ये होता है नेगेटिव मैट्रिक्स। अब हमारे पास अगर डी है तो डी को चेक करें, ये हमारे पास डी की वैल्यू लिखी हुई है। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स बनाना है तो माइनस डी इज़ इक्वल, आगे ये माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, ये +2 को -2 में, ये -4 को +4 में, ये +5 को -5 में कन्वर्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा उसके जो साइन है उनको आपने कन्वर्ट कर देना है, माइनस है तो प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस, ये आपका नेगेटिव मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए आपने याद रखना है एक छोटा टी हम यूज़ करते हैं, ये ट्रांसपोज की अलामत है। ट्रांसपोज में करते क्या हैं, हमारे पास जो रोज़ होती हैं उनको या तो कॉलम में कन्वर्ट कर दें, इन 2 रोज़ को 2 कॉलम में कन्वर्ट कर दें, या जो कॉलम्स होते हैं उनको रोज़ में कन्वर्ट कर दें। ये ट्रांसपोज कहलाता है। फ़र्ज़ करें ये ए है, ए का ट्रांसपोज हमने निकालना है तो इधर लिखेंगे ए का ट्रांसपोज, और इधर इसके ऊपर भी लिख देंगे इसका ट्रांसपोज। अब लिखने के बाद अब हमारे पास जो ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल आंसर आएगा, ये हमारे पास एक कॉलम है, हमने क्या किया, इसकी रो बना दी, ये पूरे कॉलम को हमने रो में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ, ये कॉलम को रो में कन्वर्ट किया है। अगर आपके पास ये रो थी, इसका कॉलम बना दिया, ये रो थी, इसका कॉलम बना दिया, ये रो थी, इसका कॉलम बना दिया, तो एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है b इज़ इक्वल टू 5 1 -6, इसका ट्रांसपोज लेना है तो इधर भी t लिख देंगे, और ये रकम लिखने के बाद इसके ऊपर लिख देंगे t। अब इसका t ले लेंगे, तो मैंने अभी आपको बता दिया, इस रो को, पूरी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो ये इसका ट्रांसपोज आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका ट्रांसपोज देना है, इधर सी ट्रांसपोज लिखेंगे 1 2 3 2 -1 0, इसके ऊपर टी लिख देंगे, और इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये रो है, इसका कॉलम बना दिया, ये दूसरी रो है, इसका कॉलम बना दिया, ये थर्ड रो है, इसका कॉलम बना दिया। तो हमने रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, या ये कॉलम है इसको मैं पहली रो में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये कॉलम है इसको सेकंड रो में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये सेम ही चीज़ है। डी ट्रांसपोज लेना है तो डी ट्रांसपोज, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका सब क्या आएगा, ये रो थी, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये रो थी, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। डायरेक्ट भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, ई ट्रांसपोज, तो ये रो है, इसका कॉलम बना दिया, ये रो है तो इसका कॉलम बना दिया। अब इसकी तरफ आते हैं, एफ़ का ट्रांसपोज लेना है तो एफ़ ट्रांसपोज इज़ इक्वल, ये रो है, इसका कॉलम बना दिया, ये रो है, इसका कॉलम बना दिया। तो ये आपका ट्रांसपोज का कंसेप्ट हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6, ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 0 1, ये वेरीफाई आपने करना है, ए ट्रांसपोज फिर होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये 2 साइड है, एक लेफ़्ट साइड है, एक राइट साइड है। हमने लेफ़्ट साइड को पकड़ना है और राइट हैंड साइड के इक्वल साबित करना है। मैंने लिख दिया लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, इसको लिख दिया, दोबारा इसको नीचे लिखा। अब जैसे ये लिखा हुआ है वैसे वैसे रकम लिखते जाएं। पहले ए लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे ए की रकम लिख देंगे, ए को हमने लिख दिया। फिर ए के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, टी पड़ा हुआ है तो हमने इसके ऊपर लगा दिया टी। फिर क्या लगी हुई है, ब्रैकेट, तो हमने ब्रैकेट लगाई, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, टी, तो हमने टी लगा दिया। अब ये ट्रांसपोज है,
अंदर वाले का पहले ट्रांसपोज ले लेंगे। इस रो को, इस कतार को हमने कॉलम में चेंज किया, इस कतार को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये वाला जो ट्रांसपोज है ये रिमूव हो चुका, ये हमने हल कर लिया। अब बाहर वाला ट्रांसपोज रह चुका है। अब दोबारा फिर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। हमने दोबारा फिर ट्रांसपोज लिया। ये रो है सिंपल, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें। ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें। अब इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास ए बन चुका है। 1 2 0 1 1 2 0 1 इज इक्वल टू ए। ये हमारा प्रूव्ड हो चुका, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो चुका। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ, दूसरा पार्ट जो है उसमें बी दिया गया है। बी इज इक्वल टू 1 1 2 0 वेरीफाई बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। बिल्कुल सेम वैसे ही है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, फिर इसको लिख दिया। लिखने के बाद जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही आप दोबारा लिख देंगे। 1 1 2 0 ये बी लिखा हुआ, बी की वैल्यू लिख दी। इसके ऊपर टी है तो टी डाल दिया, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट डाल के इसके ऊपर फिर हमने टी डाल दिया। अब पहले इस ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे। इस रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये ट्रांसपोज हमारा हल हो चुका। बाहर वाला जो ट्रांसपोज है इसको लिख दिया, इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें। अब अगर आप देखें तो ये बी के इक्वल हो चुका है। 1 1 2 0 1 1 2 0 इज इक्वल टू बी, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा जो था सेकंड पार्ट जो है वो भी प्रूव हो चुका। इस एक्सरसाइज में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा, उस कन्फ्यूजन को इंशाल्लाह दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी।